विश्ववंदनीय महाकारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध तथागत द्वारा उपदिष्टित सद्धम्म और तथागत का पवित्र पावन ऐसा आर्य भिक्षु संघ तीन तीन रत्नों को त्रिवार अभिवादन करता हूँ। वैसे ही भारतीय घटने के शिल्पकार महामानव बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जिन्होंने इस भारत वर्ष में धम्म क्रांति का ऐलान किया, उस धम्म क्रांति में मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ। उपस्थित सभी जुड़े हुए श्रद्धावान शील संपन्न उपासक उपासिकाएं बालक तथा बालिकाएं सभी के प्रति मंगल मैत्री मंगल कामना। तो आज हमारे इस धम्म चर्चा का विषय है सुत्ता परिचय, और इस सुत्ता परिचय में हम देखने जा रहे हैं महासतिपट्ठान सुत्ता, जो मध्यम निकाय का पहला पार्ट है। मध्यम निकाय के कुल 3 पार्ट है, 3 भाग है। तो 3 भागों में से पहला भाग चल रहा है। पहले भाग में भी पहला वर्ग है, पहला वर्ग है, उसमें से 10वां सूत्र जो है आज सतिपट्ठान सूत्र हमारा चल रहा है। इससे पहले हमने 9 सूत्र जो है मध्यम निकाय के देख लिए हैं, उसका लिंक आपको YouTube पे मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं मध्यम निकाय सूत्र वर्णना। मध्यम निकाय का सूत्र का वर्णन देखेंगे। यह दरअसल जो मालिका है, प्रवचन मालिका है, यह इसलिए है कि लोगों को सूत्र का परिचय हो जाए। भगवान बुद्ध की जो मूल वाणी है, त्रिपिटक है, त्रिपिटक का लोगों को परिचय हो जाए, तो इसके उपलक्ष्य में परियति धम्मा की ओर से ये जो सूत्र परिचय है, सूत्र परिचय मालिका है, ये शुरू हुई है। तो हमें दरअसल ये सूत्र जो है बहुत डीप में है, बहुत बड़े बड़े हैं, तो 1 घंटे में पूरा उनका विश्लेषण करना अब मतलब बहुत ही एक जटिल प्रक्रिया है। और पूरा पूरा जो सूत्र है वो कई बार तो नहीं हो पाता है, और कई बार जो है शॉर्टकट लिया जाता है, और कई बार जो है मतलब जल्दी जल्दी उसको मतलब समझाने के लिए कि सूत्र में दरअसल क्या है, तो सूत्र में क्या है, इसी उपलक्ष्य में आपको ये जो है प्रवचन सुनने हैं। और आपको जाके ये सूत्र जो है, अगर आपको लगे कि हाँ ये सूत्र पढ़ने लायक है, तो आप फिर वहां से जाके सूत्र को पढ़ सकते हैं, है ना। वैसे तो भगवान बुद्ध का जो मुख से निकला हुआ एक एक शब्द भी बहुत अनमोल है, उसका जो मोल किया नहीं जाता, बहुत अनमोल वचन है भगवान बुद्ध के। तो एक एक वर्ड का, एक एक शब्द का भी अगर विश्लेषण करते जाए तो पूरा 1 घंटा क्या 1 दिन उसमें निकल जाएगा, है ना। भगवान बुद्ध का एक सूत्र समझने के लिए हमें बहुत जो स्कॉलर होते हैं वो स्कॉलर भी समझ नहीं पाते, और जो ध्यानी व्यक्ति है, प्रतिपत्ति कर रहे हैं, है ना, परियत्ति के बाद प्रतिपत्ति कर रहे हैं, तो एक सूत्र मतलब पूरा करते हुए तो उनकी कई बार तो जिंदगी निकल जाती है ना, किसी किसी की। और एक सूत्र में तो हम वो जो निर्वाण है, परम सुख है, उसको भी प्राप्त कर सकते हैं, है ना। तो जैसा कि हम देखेंगे धम्मपद, अगर आपने सुना होगा तो धम्मपद में बहुत जो छोटे छोटे गाथा है, केवल दो लाइनों की, 4 लाइनों की गाथा है, लेकिन उस गाथाओं का इतना इम्पैक्ट है। यदि भी आप भावना करोगे, प्रैक्टिस करोगे, उसको आचरण में अगर लाओगे, तो 2-2 गाथा काफी है आपको निर्वाण तक ले जाने के लिए, है ना। दुख मुक्ति की अवस्था तक ले जाने के लिए 2-2 गाथाएं काफी है ना। जो धम्मपद में हम गाथा देख रहे हैं, केवल 2-2 गाथा है, अनंत बनने के लिए काफी है। कितने सारे अनंत उस गाथाओं में हुए हैं ना, भगवान के समय की बात है। भगवान केवल 2 ही गाथा का उपदेश करते हैं, और वो सामने वाला जो भिक्षु है वह अनंत अवस्था तक, सोतापन्न, सुकृतागामी, अनागामी, अनंत अवस्था, निर्वाण की अवस्था तक पहुंच पाता है। तो ये क्यों पहुंच पाता है? क्योंकि भगवान बुद्ध का शब्द ही ऐसा होता है। इस शब्द को यदि भी भावित करने लगे तो पूरा धर्म ही हम भावित करने लगते हैं। तो इसीलिए पाली के जो शुद्ध शब्द है, तो जैसे कि तैसे हमें सीखने की आवश्यकता है, क्योंकि उससे क्या हो जाएगा कि एक सूत्र, ये जो शब्द है भगवान बुद्ध ने इजाद किए हुए हैं, है ना, भगवान बुद्ध ने बनाए हुए हैं ये शब्द। जैसे कि हम देखते हैं अट्ठांगिक मार्ग में देखते हैं सम्मा दिट्ठी है, सम्मा दिट्ठी बनाया है, सम्मा संकल्प हो, सम्मा वाचा, सम्यक कम्मांतो, सम्यक आजीविका, सम्मा व्यायाम हो, सम्मा सती, सम्मा समाधि, ये अट्ठांगिक मार्ग है। दुख दुख समुदय,
दुख समुदय भी क्यों कहा है ना भगवान ने, तो ये भी समझने लायक है। दुख निरोध है, दुख निरोध प्रतिपदगामिनी, एक शब्द, एक एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। शब्दों की भी अगर सोचे तो क्या हो जाएगा, हमें शब्द समझने तक भी मतलब पूरी जिंदगी निकल जाएंगी, लेकिन एक शब्द का पूरा डीप मीनिंग क्या है वो समझ में नहीं आता। लेकिन एक मीनिंग का थोड़ा भी अगर आने लगे तो हाँ हमें पता चलता है ना, वो शब्द हमें, अरे हाँ ये तो भगवान ने इस प्रकार से कहा है। किसी दूसरे सूत्र में पढ़ेंगे, हाँ ये सूत्र तो इस प्रकार से भगवान ने कहा है। हाँ किसी तीसरे सूत्र में अगर पढ़ेंगे तो वो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, है ना। जैसे भगवान बुद्ध का जो जो धम्मा है, भगवान बुद्ध का धम्मा बताने का जो तरीका है कैसा है, स्वाखात तो भगवता धम्म, स्वाखात करके भगाया भगाया बताया भगवान ने। सुआखात स्वाख्या मतलब हर एक शब्द की सुंदर से एकदम सटीक जो है व्याख्या करते हुए भगवान ने धम्म बताया है। तो इसीलिए एक एक शब्द की व्याख्या अगर करते जाएंगे तो धम्म का बोध हमें होता जाएगा। तो इतना इस शब्द का इम्पोर्टेंस है बुद्धिज्म में, त्रिपिटका में या फिर पाली वांग में। तो यदि भी उसका लिटरली मीनिंग हम मतलब ट्रांसलेशन भी करते हैं तो बहुत सारा मीनिंग हम पकड़ नहीं पाते कि दरअसल वो शब्द का वो कहना क्या चाह रहे हैं। क्या फिर ट्रांसलेशन में अगर हमने देखा होगा अष्टांगिक मार्गों को ट्रांसलेशन करता, सम्मा सम्मा दिट्ठी का क्या करते हैं, दरअसल राइट व्यू कहते हैं ना, सम्मा संकल्पों का राइट रिजॉल्व कहते हैं, राइट इंटेंशन कहते हैं, राइट करते हैं। सम्मा ये शब्द है, सम्यक जो शब्द है, सम्यक शब्द का इंग्लिश में ट्रांसलेशन क्या कर दिया, राइट कर दिया। लेकिन क्या राइट माने कि सीधा, या फिर जो एक्यूरेट है, या फिर जो आ, है ना सही जा रहा है, अच्छा है, उसको राइट कहते हैं। रॉन्ग नहीं है उसको राइट कहते हैं। लेकिन केवल क्या सम्यक शब्द का अर्थ इतना ही है, तो इतना ही नहीं है। उस शब्द का सम्मा शब्द का एक व्यापक अर्थ भगवान ने दिया हुआ है। जैसे उसमें राइट तो समाया हुआ है ना, राइट तो है ही है, लेकिन साथ में कंप्लीट भी है, लाइक कंप्लीशन के साथ राइट है। तो ये कंप्लीट और राइट शब्द अगर मिला दिया जाए तब जाके इंग्लिश का एक शब्द बन जाएगा कि जिसको हम सम्मा कह सकेंगे। लेकिन वो शब्द जो है इंग्लिश में नहीं है। तो दरअसल ये है कि इंग्लिश में हम केवल एक ही एंगल पकड़ पाते हैं उस शब्द का, जो ट्रांसलेशन होता है किसी भी लैंग्वेज में, इंग्लिश भी नहीं, लेकिन ये जो मध्यमा देश की जो लैंग्वेज है, मराठी या फिर संस्कृत या फिर हिंदी आज जो डेवलप हुई है बाद में, तो संस्कृत जो बाद में डेवलप हुई है, तो उन लैंग्वेज में भी बहुत सारे शब्द पाली के हैं। लेकिन जो मूल धातु है, जो शब्द बनने की प्रक्रिया है, वो बेसिकली पाली से शुरू हुई। तो शब्द बनने की प्रक्रिया है वो पाली से शुरू हुई है। तो वह शब्द का इम्पोर्टेंस बहुत गहरा है, क्योंकि एक 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 शब्द का जो जो रूट है, धातु है, धातु दूसरे शब्द में अगर उससे रिलेटेड अगर शब्द बन जाता है, जैसे संज्ञा हम देखते हैं, पन्या हम देखते हैं पाली में, संज्ञा संज्ञा को परसेप्शन कहते हैं, प्रज्ञा को विजडम कहते हैं इंग्लिश में। लेकिन दरअसल दोनों का जो धातु है कहीं ना कहीं एक है ना, उनके पीछे न्या है, संज्ञा पन न्या। तो ये न्या न्या का अर्थ ही एक मायने में अलग है, न्यान से न्या कहेंगे, पन्या का अर्थ अलग लेंगे कि पन्या माने कि क्या है, एकदम पर्टिकुलर कहेंगे, पर्टिकुलर ज्ञान कहेंगे। संज्ञा का अर्थ क्या है, तो संज्ञा का कुछ परसेप्चुअल ज्ञान कहेंगे। तो इसी अर्थ में क्या हो जाता है कि वो पूरा शब्द हम पकड़ नहीं पाते। लेकिन पाली का शब्द यदि भी अगर यदि हम समझ में पाए कि हाँ ये संज्ञा है, पन्या है, संज्ञा मानी के पर्टिकुलर टाइप का, पन्या मानी के परिशुद्ध टाइप का, तो इस प्रकार से यदि भी समझ में आ जाए तो आगे के शब्द जो बनेंगे, विज्ञान है, संखारा है, संखारा में भी संखारा है, विज्ञान में भी विज्ञान है, विज्ञान है, तो विशिष्ट प्रकार का ज्ञान है। तो विपස්සना है, विशिष्ट प्रकार से पसना है, पसना है तो अनुपसना है। तो ये शब्द जो है अलग अलग होते चले जाते हैं। तो इसीलिए क्या है कि यदि भी आपको पाली शब्दों का धातु पता चल जाए कि ये कैसे शब्द इजाद हुआ है, भगवान ने शब्द की व्याख्या क्या की हुई है, तो ये यदि भी आपको समझ में आ जाए तो पूरा वो शब्द का मीनिंग जो है उसको भावित करना आसान हो जाता है, उसके ऊपर प्रैक्टिस करना आसान हो जाता है, भावना मेडिटेशन करना आसान हो जाता है। और जब जब धीरे धीरे जब जब पूरा पर्टिकुलर मीनिंग एक आ जाए तो पूरी तरह से एक बोध उत्पन्न हो जाता है ना। जैसे एक अनिच्चा शब्द भी ले ले तो अनिच्चा शब्द का भी बहुत सारे इसमें कहते हैं, इम्परमानेंस कहते हैं या फिर टेम्पररी कहते हैं। लेकिन अनिच्चा शब्द का भगवान का जो है एक अलग डीप मीनिंग वहां पे दिया हुआ है, फटीचा है, अनिच्चा है, इच्छित है।
तो इस प्रकार से एक ही शब्द, एक ही उनका जो धातु होता है वो कहीं ना कहीं समान हमें मिलता है। लेकिन इंग्लिश में अगर इसका ट्रांसलेशन करें तो अलग अलग ट्रांसलेशन मिलते हैं। तो इंग्लिश में अगर 10 शब्द भी पकड़ पाए तो उसका एक हम लॉजिक नहीं बना पाते, एक लिंक नहीं बना पाते। लेकिन पाली के 2-3 शब्द ही अगर हम 2-3 लाइन में पकड़ पाए तो एक पूरा एक लिंक बन जाएगा और पूरा एक भावना करने में, भावित करने में वो शब्द आसान हो जाएंगे। तो इसीलिए भगवान बुद्ध की जो वाणी का एक-एक शब्द भी है ना, वो उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि मतलब हर एक शब्द उतना ही इम्पोर्टेंस है। शब्दों को हम भिन्न नहीं कर पाएँगे। तो इसीलिए पूरा जो सुत्त है, सुत्त समझने जाए तो पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी। लेकिन हमें क्या करना है कि सुत्त परिचय करना है ना? एक-एक शब्द भी आपको पकड़ में आ जाए और सूत्र तो बहुत लंबा है, लेकिन सूत्र में से हमें क्या करते हैं, हम तो थोड़ा मेन पॉइंट बताएँगे आपको और मेन पॉइंट बताने से केवल चलेगा नहीं, उसको आपको भावित करना पड़ेगा, उसको आपका आचरण करना पड़ेगा, है ना? पंचशील दे दिया, बात खत्म हो गई, मैंने कहा, आपने कह दिया, है ना? अब मेरे पीछे-पीछे तो बात खत्म हो गई, ऐसा नहीं है। तो आपको पंचशील का अर्थ समझते हुए उसको भावित करना है, उसको प्रैक्टिकल करना है, उसको प्रैक्टिस में लाना है, यही धम्मा है। जब तक हम धम्मा को अपने काया और मन से पालन नहीं करेंगे तब तक वो धम्मा पूरी तरह से पालन नहीं होगा। और भगवान बुद्ध का धम्म इसीलिए है ही कि जो जो धम्मं कायेन पश्यति, भगवान ने कहा है ना? न तावता धम्मधरो यावता बहुभाषति योत्सप्पमपि श्रुत्वान धम्मं कायेन पश्यति न तावता धम्मधरो। बहुत सारा सुन लिया, बहुत सारा पढ़ लिया, इसका मतलब वो धम्मधर नहीं होता, है ना? धम्मधर किसे कहेंगे? धार्मिक व्यक्ति किसे कहेंगे? ज्यादा नॉलेज है उसको धार्मिक व्यक्ति नहीं करेंगे, है ना? न तावता धम्मधरो यावता बहुभाषति, बहुत बोलता है इसीलिए धार्मिक व्यक्ति नहीं है। योच अपम पे सुत्वाना, थोड़ा अगर आपने सुन लिया है, योच अपम पे सुत्वाना धम्मं कायेन पश्यति, थोड़ा सुन लिया है और उसको प्रैक्टिकल कर रहे हैं, काया और मन में जान रहे हैं, देख रहे हैं। धम्मं कायेन पश्यति, धम्म को काया से पहचान पस रहे हैं, पश्यति माने कि अनुभव कर रहे हैं, धम्म को अनुभव कर रहे हैं, भगवान बुद्ध के शब्दों को अनुभव कर रहे हैं। तो क्या है, सही मायने में वह व्यक्ति धम्मधर कहलाएगा, धार्मिक व्यक्ति कहलाएगा। तो योच अपम पे सुत्वानं धम्मं कायेन पश्यति, है ना? तो थोड़ा अगर भी सुन लिया है तो उसको आपको आचरण में लाना है। यही भगवान बुद्ध की शिक्षा है, धम्मा है ना? और धम्मपद में भी हम देख चुके हैं कि 2-2 लाइन है, 2-4 लाइन ही है, 2-4 लाइन काफ़ी है कि आपको दुःख मुक्ति की अवस्था तक ले जाए, है ना? तो इसीलिए जितना भी आपने सुन लिया है, उसको बहुत कम मत समझना कि कम सुन लिया है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा भावित कर लेते जाओगे तो आपको भगवान बुद्ध का जो मूल मतलब बहुत सारी शिक्षा जो है अपने आप मतलब एक्सपीरियंस से, आपके खुद के अनुभव से, आपके खुद से प्रैक्टिस से पता चल जाएगी। आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, आपको प्रैक्टिस से पता चल जाएगा, है ना? न्याय सदिगमाय, या फिर हम कहते हैं ना कुचिपुडिपन्नो भगवतो साधुसंगो, न्यायपटिपन्नो भगवतो साधुसंगो। तो न्याय क्या है? न्याय का तत्व यही है कि जो आप प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिकल करोगे, तो क्या हो जाएगा, आपको एक एक रास्ता मिल जाएगा कि भगवान बुद्ध का, हाँ, भगवान ने ये कहा है, मैं ऐसा कर रहा हूँ, तो मुझे अनुभूति हो रही है। हाँ, तो इस प्रकार से भगवान ने आगे मतलब ये कहा होगा, रॉन्ग नहीं करना है, राइट करना है, समादृष्टि से देखना है, अनिच्च देखना है, अनिच्च मतलब देख लिया, उसके बाद क्या देखना है, दुःख देखना है, उसके बाद क्या देखना है, अनात्म देखना है। तो अपने आप जब अनित्य देखने जाओगे, अनित्य का अनुभव होते चला जाएगा, तो दुःख का अनुभव अपने आप होता चला जाएगा। दुःख और अनित्य का बोध होता चला जाएगा, तो अपने आप जो है अनात्म का अनुभव होता चला जाएगा। तो इसीलिए आप जब-जब एक्सपीरियंस करोगे, अनुभव करोगे, तो अपने आप आपके आगे की स्टेप जो है आपको मिल ही जाएँगी, है ना? मिल ही जाएँगी जब यदि भी आप राइट डायरेक्शन में हो, समादृष्टि से काम कर रहे हो, राइट डायरेक्शन से काम कर रहे हो। तो यह है धम्म। तो धम्म को क्या करता है आपको, और जो है ना, स्वाक्षातो भगवता धम्मो संदिग्धिको अकालिको एहिपस्सिको उपनायिको, आपको जो आगे-आगे क्या करना है, उपनयिको, आगे-आगे, आगे-आगे कब तक? निर्वाण तक, जब तक निर्वाण नहीं आप प्राप्त करते तब तक आपको दिशा देता ही रहेगा। आपको खुद ब खुद पता चले जाएगा कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है ना? शील, समाधि, प्रज्ञा, इतना ही यदि भी आप आचरण कर रहे हो तो आगे-आगे शीलों में पुष्ट होने के बाद, हाँ, समाधि कैसे करनी है, आगे-आगे प्रज्ञा की भावना कैसे करनी है, आगे-आगे अपना आप एक लिंक बनती चली जाएँगी और आप आगे-आगे बढ़ते चले जाएँगे धम्म। यदि भी आप धम्मं कायेन पश्यति को फ़ॉलो कर रहे हैं तब, नहीं तो फिर शून्य मात्रा से कुछ होने वाला नहीं। तो दरअसल ये जो आज का अपना जो सूत्र है, सतिपट्ठान सूत्र, सॉरी, महासतिपट्ठान सूत्र जो है दीघ निकाय में जो तीसरा दीघ निकाय में है जो 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 सूत्र है,
वो बहुत बड़ा सूत्र है, तो उसको महासतिपट्टन सूत्र कहा है। और मध्यम निकाय में भी ठीक ठीक वही सूत्र है, लेकिन थोड़ा छोटा है। थोड़ा छोटा माने कि जो केवल लास्ट का है, जो आर्य सत्य है, चार आर्य सत्य है, चार आर्य सत्य को भगवान ने महासतिपट्टन सूत्र में एक्सप्लेन किया है, चार आर्य सत्य क्या है। लेकिन ये जो सतिपट्टन सूत्र है, जो मध्यम निकाय का है, मिडल लेंथ का है, तो वो क्या है, उसमें चार आर्य सत्य को एक्सप्लेन नहीं किया है, बाकी सेम ही है ना। दीघ निकाय का है जो लॉन्ग है, तो उसको चार आर्य सत्य को ब्रीफली एक्सप्लेन किया है। और यहाँ पे मध्यम निकाय जो मिडल लेंथ का है ना, मध्यम आकार का है, तो उसमें चार आर्य सत्य को डिफाइन नहीं किया है, इसीलिए मतलब डिफाइन किया है लेकिन ब्रीफली नहीं डिफाइन किया है। तो दोनों सेम ही है, केवल एक पार्ट उसमें छोटा है, लेकिन बहुत लंबा, ये भी बहुत लंबा सूत्र है। तो दरअसल हम इस सूत्र को समझेंगे कि क्या भगवान बुद्ध की जो विपස්සना क्या है, विपස්සना क्या है, प्रज्ञा की भावना क्या है ना। तो यह इस सूत्र में भली प्रकार से बताई हुई है। तो शुरू करते हैं सतिपट्ठन सूत्र। तो ये सूत्र जो है, यह भगवान ने एवं ने सुतम एकं समयं भगवा कुरुषु विहरते कम्मास धम्मं नामं कुरुमं निगो कम्मास धम्मं नामं कुरुमं निगो। जो कर्म धर्म की भूमि है, कर्म धर्म नाम भूमि जिसका नाम है कुरु, कुरु प्रदेश। कुरु प्रदेश जो है, जो दिल्ली में है, आज जहाँ पे दिल्ली है वहां में कुरु प्रदेश था। तो वहां पे भगवान एक बार गए थे और वहां पे भिक्षु थे, जो कुरु प्रदेश में रहने वाले कुछ भिक्षु थे। तो उन भिक्षुओं को आमंत्रित करते हुए भगवान ने कहा है, भिक्खवोति भिक्षु तो भजन्ते ते भिक्खु भगवतो पच्चसु, वो भजन्ते थी, ऐसा करते हुए भिक्षु ने भगवान को अनुमोदन किया। भगवा है तदोचु, भगवान ने आगे कहा, भगवान ने कहा, एकाजनो अयं भिक्खवे मग्गो सत्तानं विसुद्धिया शोक परिदेवानं समतिक्कमाय दुःख दोमनसानं अत्थंगमाय न्यायस्य अधिगमाय निब्बाणस्य सचिगिर्याय यदिनं चत्तारो सतिपट्ठाना। तो भगवान ने क्या कर दिया, ये जो है एक एक ही मात्र है, एक ही मार्ग है जो सत्व की विशुद्धि के लिए है, केवल एकायन मगु, भगवान ने कहा। तो इस सूत्र की जो विशेषता है, इस सूत्र की विशेषता यह है कि जब भगवान कुरु प्रदेश में गए थे, तो कुरु प्रदेश की यह विशेषता थी कि वहां पे जो लोग थे, ऐसा माना जाता है, ऐसा मैंने सुना है कि वहां के लोग जो है पहले ही शील में प्रतिष्ठित थे, इतने शीलवान थे, है ना। दरअसल भगवान क्या करते हैं, जब दीघ निकाय हम पढ़ेंगे, तो दीघ निकाय में भगवान हमेशा क्या कहते हैं कि किसी को उपदेश देते हैं तो पहले शील स्कंध बताते हैं, फिर समाधि का पाठ बताते हैं, और फिर प्रज्ञा की भावना बताते हैं। पहले शील कैसे पालन करना वो बताते हैं, फिर समाधि, मन को एकाग्र कैसे करना है, चित्त को ऊपर, है ना, क्लियर कैसे करना है, चित्त विशुद्धि की भावना कैसे करनी है, और फिर प्रज्ञा विशुद्धि की भावना बताते हैं। लेकिन इस सूत्र की खासियत ये है कि भगवान बुद्ध ने डायरेक्ट डायरेक्ट जो कुरु प्रदेश के भिक्षुओं को शील स्कंद भी नहीं बताया, समाधि स्कंद भी नहीं बताया है, डायरेक्ट प्रज्ञा स्कंद बताया है ना, प्रज्ञा विशुद्धि की भावना बताई है। तो ऐसा क्यों बताया भगवान ने, क्योंकि वो जो कुरु प्रदेश के लोग थे वे पहले ही शीलवान थे, पहले ही शीलवान होने के कारण उनकी समाधि में अच्छे खासे वो डेवलप होते हो चुके थे, इसीलिए भगवान ने उनको डायरेक्ट डायरेक्ट प्रज्ञा का उपदेश दिया। तो उनकी भी बहुत सारी अच्छी कथा है कुरु प्रदेश की, कि कुरु प्रदेश में जो लोग थे, जो भिक्षु थे या फिर वहां के जो रहवासी थे, वो ना केवल एक ही पीढ़ी से शीलवान थे, बल्कि अनेकों पीढ़ी से, अनेकों माने कि सैकड़ों पीढ़ियों से नहीं, हजारों पीढ़ियों से, हजारों पीढ़ियों से नहीं तो हजारों कल्पों से वो क्या करते थे, बहुत शीलवान थे, है ना। इतने शीलवान थे कि सभी के सभी लोग जो है शील एकदम अच्छे से पंचशील पालन करते थे। उपोषद के दिन जो है उपोषद शील पालन करते थे, और एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं था उस प्रदेश में, उस राज्य में, कि वो जो शील पालन नहीं करता था, है ना। तो पिछले बुद्धों के समय भी उससे पिछले बुद्धों के समय में भी वहां के लोग जो है वैसे ही शील पालन करते आ रहे थे, करते आ रहे थे, करते आ रहे थे। तो शिलों में इतने प्रतिष्ठित होने के कारण जो भिक्षु, जो वैरागी होता था, जो घर को त्याग देता था, वो समाधि को झट से प्राप्त कर लेता था। और फिर भगवान बुद्ध ने जाके वहां पे क्या कर दिया, प्रज्ञा की भावना बता दी। तो शिलों में इतने प्रस्तुत है वो लोग, तो ऐसे ही उनके बारे में एक कथा चली आती है
कि एक मतलब जातक कथा भी है मेरे ख्याल से, मैंने उतना क्लियरली याद नहीं आ रहा है मुझे। तो ऐसा माना जाता है कि वहाँ के लोग जो है मतलब भगवान बुद्ध के पहले से पहले कुछ हज़ारों सालों की घटना होंगी, कुछ सैकड़ों सालों पहले की घटना होंगी कि वहाँ पे इतने लोग शिलवान थे, इतने लोग शिलवान थे कि एक कथा चली आ रही है। एक कथा ऐसी है कि वहाँ पे एक व्यक्ति आता है और एक व्यक्ति आता है और वो उपोषद के दिन आता है शायद से। और उपोषद के दिन आता है तो देखता है कि सभी लोग शील पालन कर रहे हैं भी, सभी लोग शीलवान हैं, सभी लोग शील ले चुके हैं और वहाँ पे उसको पता चलता है कुछ दिन रहने के बाद कि यहाँ पे रहना है तो सब लोग शील पालन कर रहे हैं, शील हर रोज़ लेते हैं। तो क्या करते हैं अपना अच्छे से वो ज़िंदगी बिता रहे हैं, अच्छा जो वाणिज्य है उसका व्यापार जो है अच्छे से वो कर रहे हैं। एकदम सुखी होके, समाधानी होके वो जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो उसको अच्छा लगा, उसको एक मुदिता भाव उत्पन्न हुआ, एक मोद उत्पन्न हुआ कि हाँ, ये लोग कितने अच्छे रह रहे हैं, कितने शांति से, कितने सुख से विहार कर रहे हैं। तो क्यों ना मैं भी शील पालन करके इन लोगों के जैसा, पूर्व प्रदेश के लोगों के जैसा क्या करूँ, अच्छे से सुख में विहार करूँ। तो वो सोचता है कि मुझे भी अभी शील लेके मैं शील पालन करने की सोच रहा हूँ। तो वो सोचता है कि मुझे शील अभी लेना चाहिए। तो वो सोचेगा कि मैं किससे शील लूँ? तो फिर वो जहाँ पे काम करता है, वहाँ पे जाता है और उसका जो मालिक होता है ना? काम करने जहाँ पे फैक्ट्री में समझो काम कर रहा होता है, तो वहाँ पे मालिक से सभी लोग शील लेते हैं, तो वो भी गया और फिर वो मालिक से शील लेने के लिए वहाँ पे चला गया। तो वो मालिक से याचना की उसने कि मुझे शील दीजिए करके, मुझे शील पालन करना है ऐसा-वैसा। तो उन्होंने जाना कि ये नया आदमी है, तो इसको अच्छे से शील देना पड़ेगा, मालिक ने जाना। तो मालिक ने कहा कि भाई देखो, मैं भी शील पालन करता हूँ, सभी लोग अच्छे से शील पालन कर रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है कि मैं आज तुम्हें शील नहीं दे सकता। तो बोले क्यों आज क्यों क्या हुआ है कि आज आप मुझे शील नहीं दे सकते? तो मालिक कहता है कि दरअसल बात ये है कि मेरा जो छोटा-सा एक वाणी का दोष हो गया था, मेरा वाणी का शील टूट गया था, तो उसके कारण मैं तुम्हें शील नहीं दे सकता। तो तुम एक काम करो, तो वो उससे बड़े जो सीनियर होता है, वो सीनियर के पास भेज देता है कि उसके पास जाके तुम शील ले लो। तो फिर उसके पास जाने के बाद वो कहता है कि वो भी ऐसा ही रिप्लाई देता है कि मैं शील नहीं दे पाऊँगा। तो वो बोलता है क्यों नहीं दे पाओगे? तो वो बोलता है कि मेरा फलाना-फलाना शील जो है कल भंग हो गया था, आज भंग हो गया है, तो इसके चलते मैं पूरी तरह से परिशुद्ध नहीं हूँ पंचशील में, तो मैं तुम्हें पंचशील प्रदान नहीं कर सकता। तो तुम क्या करो मेरे सीनियर के पास जाओ। तो ऐसा करके करते वो एक-दूसरे के पास भेजते रहते हैं लोग उनको, तो वो जहाँ भी जाता था लोग उनसे कहते कि अरे यार! मेरा तो ये शुल्क रह गया, मैं तुम्हें शील नहीं दे सकता, मेरा तो ये शील पालन रह गया करना रह गया ये शील टूट गया, ऐसा हो गया, ये थोड़ा-सा थोड़े-थोड़े थोड़े-थोड़े जो शील भी टूट जाते हैं ना, तो उसमें क्या करते थे, वो डर देखते थे उसको ओतप्पी की भावना कहते हैं ना, हमने देखा हो ना हिरि और ओतप्पा है। हिरि माने कि शील को लज्जावान होके पालन करना है और ओतप्पी रह के शीलों को पालन करना है माने कि डर देखना है। छोटे से छोटे भी पशु को जीव को मारना भी उसमें डर देखना है कि ये जो है इसको मारूँगा तो क्या हो जाएगा मेरा शील टूट जाएगा, है ना? तो शील टूटने का डर उसको रहता है तो उसको ओतप्पी की भावना कहते हैं। तो बड़े हिरी और ओतप्पी से वो लोग शील पालन कर रहे थे। तो वो हर एक आदमी के पास जाता तो हर एक आदमी वैसे उसको जवाब दे रहा था। तो उसको एक मतलब एक प्रसन्नता का भाव उत्पन्न हो गया कि ये लोग कितने मतलब सच्चे हैं, है ना? वो कितने लोग मतलब बयाँ कर रहे हैं कि हाँ, भाई मुझसे गलती हो गई और ये अपने दोष बता रहे हैं, है ना? ना कि दोष को छुपा रहे हैं, ना कि खुद को श्रेष्ठ बता रहे हैं, अहम भाव भी नहीं है, तो और ज़्यादा उसमें मुदिता का भाव होता है और वो और दो लोगों को मतलब मिलता चला जाता है, तो ऐसा करते-करते वो राजा के पास जाता है और राजा भी कहता है कि अरे यार! मैं तो तुम्हें ये नहीं करूँगा, मैं तो सुबह मेरे मंत्री को डाँट दिया था। तो तुम एक काम करो मेरे अमात्य के पास जाके शील प्रदान करो। तो अमात्य जो होता है मतलब कि वो थोड़ा बहुत तो ब्रह्मचारी होता है, थोड़ा बहुत तो मतलब वैरागी होता है तो फिर वहाँ से जाके वो जो नया आदमी है, फिर उनके उनके पास जाके शील ग्रहण करता है और आजीवन के लिए वो पंचशील का आचरण करता है। उपोषित के दिन भी उपोषित पालन करता है। तो फिर वही वो रहने लगता है, वही उसका घर-बार रहने लगता है। तो ऐसा करते-करते वो अपने बच्चों को भी वही सिखाते हैं। अपने बच्चों पे वही संस्कार मिल जाते हैं। है ना? बच्चे को सिखाना नहीं पड़ता, वो तो क्या होते हैं हमारा अ, आचरण देख के, हमारा बिहेवियर देख के वो क्या करते हैं खुद ब खुद सीखने लगते हैं। तो हमें हमारा आचरण वैसा बनाना चाहिए ताकि हमारे
जो जो छोटे लोग हैं उन पर वैसे संस्कार पड़ जाए, अपने आप पड़ जाए। तो ऐसे चलते 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 क्या हजारों पीढ़ियां बीत गई, हजारों कल्प बीत गए, तो वो लोग जो है अच्छे से आचरण करते रहते थे, है ना? शीलों का आचरण करते थे, इसीलिए वो लोग जो है शीलों में बहुत परिपूर्ण थे। और जैसे ही कोई समाधि मतलब वैराग्य वृत्ति धारण करता, संन्यास की वृत्ति धारण करता, तो वो समाधि भी बड़ी अच्छी खासी प्राप्त करता था। तो वहां पे कुरु प्रदेश में रहने वाले जो भिक्षु थे, उन्होंने समाधि का भी बहुत अच्छे से उन पर शीलों का तो संस्कार था ही बचपन से। समाधि जब वो भिक्षु बने तो कुछ समय के लिए तो उन्होंने अच्छे से समाधि की भावना भी परिपूर्ण की होगी। अभी उसके पश्चात जब भगवान वहां पे आते हैं तो भगवान जानते हैं कि ये शीलों में परिपूर्ण है, समाधि की भी इन्होंने परिपक्व कर ली है, तो अभी केवल प्रज्ञा उनके पास नहीं है, तो प्रज्ञा की भावना कैसी करनी है, तो भगवान उनको ये महासतिपट्ठान सूत्र का उपदेश देते हैं। तो इसका महासतिपट्ठान सूत्र का यह है कि ये पूरा कायानुपश्यना, वेदनानुपश्यना, चित्तानुपश्यना और धम्मानुपश्यना कैसे करनी है, कैसे नहीं करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, भगवान ने एक्सप्लेन किया है, स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन किया है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। और इसीलिए ये सूक्त के लास्ट में भगवान ने गारंटी दी है कि ये सूक्त यदि भी आप भावित करने लगोगे तो 7 साल के अंदर-अंदर क्या हो जाएँगे, वो भावित करने वाला जो दुःख से मुक्त हो ही जाएगा, ऐसी गारंटी भगवान ने दी हुई है। तो इसका इतना इतना बड़ा महत्व इस सूक्त का है। तो इस सूक्त को हमें बहुत अच्छे से समझना है। तो भगवान कहते हैं कि एकायनो अयं भिक्खवे मग्गो सत्तानं विशुद्धिया, है ना? सत्व की विशुद्धि के लिए केवल एक ही मात्र ये मार्ग है। एकायनो मग्गो भिक्खवे सत्तानं विशुद्धिया शोक परिदेवानं समतिक्कमाय, जो शोक है, दुःख है, परिदेव है, व्याधि है, मानसिक जो दुःख है, उसको कम करने के लिए दुःख दोमनस्सानं अथंगमाय, दुःख है, शारीरिक दुःख है, मानसिक दुःख है, उसको नष्ट करने के लिए, उसको अथंगमाय खत्म करने के लिए, न्यायस्थ अधिगमाय, न्याय से आगे चलने के लिए, निब्बाणस्थ सच्च क्रियाय, निब्बाण का साक्षात्कार करने के लिए एकायनो मग्गो, केवल एक ही मात्र मार्ग है, यदिदं चत्वारो सतिपट्ठानाः। ये जो है 4 सतिपट्ठान है, 4 स्मृति प्रस्थान है। तो 4 स्मृति प्रस्थान कौन से हैं? कथमे चत्तारो एत भिक्खवे भिक्खु काये कायानुपस्सी विहरति। सबसे पहला क्या है? कायानुपश्यना, कायानुपस्सी विहरति, काया का पूरी तरह से पश्यना करना, काया का अलग-अलग प्रकार से अनुभव करना, काया को अलग-अलग प्रकार से जानना, काया का अलग-अलग प्रकार से ज्ञान उत्पन्न करना। तो कैसे करना है कायानुपश्यना कैसे करना है? काय की अनुपश्यना कैसे करनी है? काया का कंटेम्पलेशन कैसे करना है? बॉडी का कंटेम्पलेशन कैसे करना है? तो भगवान कहते हैं आगे हम समझेंगे, तो पहले 4 अनुपश्यना कौन-सी है? कायानुपस्सी विहरति आतापि संपजानो सतिमा विनय्य लोके अभिज्ञादो मनस्सं। आतापि माने के प्रयत्न करना है, आतापि माने के पुरुषार्थ करना है, आतापि माने के तप करना है, संपजानो सती और प्रज्ञा के साथ, है ना? आतापि संपजानो सतीमा, ये 3 वर्ड बहुत इम्पोर्टेंट है, आतापि संपजानो सतीमा। ये जो हमने देखा होगा आतापि तब करना किसे कहते हैं, है ना? जो सल्लेख सूत्र है उसमें हमने देखा है, मध्यम निकाय के यूट्यूब पे आपको दिख जाएगा। तो सही मायने में तब करना क्या है, तो उसको उसमें भगवान ने आतापि कहा है। तो आतापि संपजानो स्मृति क्या प्रज्ञा के साथ, संपजानो माने कि प्रज्ञा, संपजानो एकदम पूरी तरह से संप माने कि सम माने कि परिपूर्ण, पजानो, संपजानो, पजानो माने कि जानना, पूरी तरह से कंप्लीटली कैसे जानना है, सम्यक दृष्टि के साथ कैसे जानना है, प्रज्ञा कैसे उत्पन्न करनी है, प्रज्ञा के साथ जानना है। आतापि वीर्य करते हुए, आतापि संपजानो, प्रज्ञा के साथ सतीमा, 3 लोग हैं, 3 चीजें हैं। और उसके बाद जो है 3 चीजों करने से क्या हो जाएगा? विनय्य लोके अभिज्ञा दोमनस्सं, अभिज्ञा और दोमनस्स, अभिज्ञा माने कि लोभ, दोमनस्स माने कि जो मन में द्वेष उत्पन्न होता है, मन में जो दुःख उत्पन्न होता है वो। तो अभिज्ञा और दोमनस्स को हटा के ये 3 चीजों का पालन करना है कायानुपश्यना करते हुए। ठीक उसी प्रकार वेदनासु वेदनानुपस्सी विहरति आतापि संपजानो सतीमा विनय्य लोके अभिज्ञा दोमनस्सं। वेदना का भी उसी प्रकार से कंटेम्पलेशन करना है ना? सबसे पहले काया का कंटेम्पलेशन करना है कि शरीर क्या है, उसका पूरी तरह से एकदम कैसे भावित करना है, कैसे शरीर का ज्ञान उत्पन्न करना है। उसके बाद मन का मन का नहीं,
वेदना का, शरीर पे उठ रही जो संवेदना है, आज जिसका हम संवेदना कहते हैं, भगवान के टाइम में तो उसको वेदना कहते थे, है ना? आज वेदना मात्र केवल दुखद जो संवेदना है उसको वेदना कहते हैं। लेकिन भगवान के टाइम में तो वेदना शब्द में ही ये जो सेंसेशन है, अनुभव है जो है, उसको वेदना कहा है। तो वेदना में 3 प्रकार की वेदना है, हमने जाना होगा। तो सुखद वेदना है, दुखद वेदना है और एक न्यूट्रल वेदना है, असुखद, अदुखद जिसको कहा है। तो सुखद वेदना, दुखद वेदना, असुखद, अदुखद वेदना, 3 वेदना है। तो कैसे उनको जानना है, कैसे वेदना अनुपस्थित करना है, तो आगे देखेंगे। उसके बाद जो है चित्ते चित्तानुपस्थित विहरति, कि चित्त को जानना है, चित्त को आतापि संपजानो सतिमा विनय लोके अविद्या दोमनस्य के साथ, और फिर धम्मेषु धम्मानुपस्थित विहरति आतापि संपजानो सतिमा विनय लोके अविद्या दोमनस्य, है ना? आतापि मतलब पुरुषार्थ करना है, तब करना है सब प्रज्ञा के साथ और स्मृति के साथ। आतापि संपजानो सतिमा विनय लोके, मतलब दूर करना है, इस लोक में दूर करना है, 2 चीज़ों को दूर करना है, अविद्या और दोमनस्य। जो आलस्य होता है, जो लोभ होता है उसको दूर करना है, जो व्यापाद होता है, मन में उठ रहा है, द्वेष का भाव होता है उसको दूर करना है। 2 चीज़ों को दूर करते हुए धम्मेषु धम्मानुपस्थित विहरति। तो 4 है, यदिदं चत्वारो सतिपट्ठानः। किस लिए है? ये जो है पूरी तरह से दुःख मुक्ति के लिए है ना? निर्वाण का साक्षात्कार करने के लिए है। तो यही एकमात्र मार्ग है जो भगवान ने दुःख मुक्ति का मार्ग बताया है ना? जैसे हमने देखा है ना, एकायनो मग्गो भगवान ने क्यों कहा है? तो अ, जैसा हमने देखा है, जो सम्मा दैट्य सुत्ता में देखा है हमने कि सम्यक दृष्टि भगवान ने किस चीज़ को कहा है? उदय उत्पत्ति और उसके कारण को जानना सम्यक दृष्टि है, और अ, नष्ट होना और उसके कारण को जानना हुआ सम्यक दृष्टि है। तो ये 2 चीज़ें हैं, उत्पत्ति के कारण को जानना, नष्ट होने के कारण को जानना। तो ऐसे 2 मिला के 4 आर्य सत्य हैं। तो यही एकमात्र मार्ग है, यही एकायनो मग्गो है। और एग्ज़ाम्पल अग्नि है, बैटरी भी मेरी तो अग्नि है, तो अग्नि को अ, मिटाना है, अग्नि को नष्ट करना है, तो अग्नि किस कारण की वजह से उत्पन्न होती है? पहले तो उसको ऑक्सीजन चाहिए, फ्यूल चाहिए, है ना? और उसके बाद क्या चाहिए? टेम्परेचर चाहिए। 3 चीज़ें हैं, तो वहाँ पे हमें अग्नि मिलेगी, है ना? आग निर्माण होगी, फ्यूल, ईंधन, ऑक्सीजन और टेम्परेचर। 3 चीज़ें हैं, तो जो है अग्नि का निर्माण होगा। तो 3 अग्नि का कारण क्या हो गया? ये 3 चीज़ें हैं। अभी अग्नि को मिटाने का एक ही मात्र हो सकता है, केवल एक ही पर्याय है। तो उसको कारण को हटाना केवल एक ही पर्याय है कि जिससे अग्नि बुझ जाएँगी। अग्नि बुझती है, बाय डिफ़ॉल्ट बुझती है, जैसे किसी ने आग लगा दी हो तो क्यों बुझती है? क्योंकि उसका ईंधन खत्म हो गया होता है, फ्यूल खत्म हो गया होता है ना? तो एक ही मार्ग है, यद्यपि फ्यूल को निकाल दिया जाए, ऑक्सीजन को निकाल दिया जाए और टेम्परेचर को कम कर दिया जाए, हटा दिया जाए, तो क्या हो जाएगा? पूरी तरह से वो अग्नि विलुप्त हो जाएगी। तीनों में से एक भी हटा दिया जाए तो अग्नि वहाँ पे रहेगी ही नहीं। है ना? यही एकमात्र मार्ग है। तो ठीक उसी प्रकार से भगवान ने क्यों कहा है एकायन मग्गो, इतने कॉन्फिडेंस के साथ क्यों कहा है एकायन मग्गो? क्योंकि दुःख है तो दुःख का कारण भगवान ने बताया तृष्णा है। तो तृष्णा को हटाने का केवल एक ही मार्ग है, वह है यदिदं चत्वारो सतिपट्ठानाः। ये 4 स्मृति प्रस्थान हैं, है ना? आतापि संपजानो सतिमा विनिये लोके अभिजातोमनसं काये कायानुपस्थितिं विहरति, वेदनासु वेदनानुपस्थितिं विहरति, चित्ते चित्तानुपस्थितिं विहरति और धम्मेषु धम्मानुपस्थितिं विहरति। है ना? तो इसी प्रकार से दुःख को मिटाना है तो दुःख को कारण को हटाना पड़ेगा। कारण को हटाना है मतलब कि तृष्णा को हटाने का मार्ग क्या है? यही चत्तारो सतिपट्ठानः, 4 स्मृति प्रस्थान है ना? तो ठीक है, 4 स्मृति प्रस्थान की भावना कैसे करेंगे? तो उसको हम शॉर्ट में देखेंगे। तो सबसे पहले भगवान ने शुरुआत की है कायानुपश्यना में। कायानुपश्यना में दरअसल जो है 4 पार्ट आते हैं, है ना? कायानुपसेना में सबसे पहले आता आनापान पब्बा आता है, फिर संपजान पब्बा आता है, फिर पटिकुल मनसिकार पब्बा आता है, फिर धातु मनसिकार पब्बा आता है, और फिर नवसीवथिक पब्बा आता है। नवसीवथक पब्बा मतलब कि वहाँ पे बॉडी का कंटेम्पलेशन आता है। तो 5 प्रकार से कायानुपसेना की जाती है। तो सबसे पहला प्रकार है आनापान से। आनापान से शुरुआत होती जो है, तो आनापान इसीलिए बहुत इम्पोर्टेंट दिया है भगवान ने कि कायानुपसेना का जो शुरुआत है, वो आनापान सति से हो जाती है ना? पुनः च परं भिक्खवे, है नहीं?
पंचपन भिक्खवे भिक्खु कायेकायानुपस्सी विहरति इद भिक्खवे भिक्खु अरण्यगतो वा रुक्खमूलगतो वा शून्यागारगतो वा निषेधयति बल्लंकं गावो जित्वा अर्जुनकायं परिधाय परिमुखं सतिं पटवित्ता सो सतो वससति सतो वससति। जो है स्मृति पूर्वक सांस को जानता है, स्मृति पूर्वक जाने वाले आने वाले अस्सति माने कि आने वाले सांस को जानता है, पस्सति माने जाने वाले सांस को जानता है। तो स्मृति से, है ना, सतो अस्सति स्मृति पूर्वक सांस बाहर जा रहा है तो जानता है, स्मृति पूर्वक जानता है, सांस ले रहा है तो स्मृति पूर्वक जानता है, तो इसको ही क्या कहा है, आनापान सति। तो आनापान सति की भावना पहले जो है कायानुपश्यना की भावना है। तो इसमें फिर आनापान सति में भी 4 प्रकार से आनापान सति की जाती है। तो पहले है दीर्घंग श्वसन, तो दीर्घ श्वास आ रहा है, दीर्घ श्वास जा रहा है तो उसको जानता है। ह्रस्व श्वास आ रहा है, ह्रस्व श्वास जा रहा है तो उसको जानता है। हल्का हल्का सांस है तो उसको जानता है। उसके बाद जो है सब्बकाय बड़ी संवेदी पूरी काया को जानते हुए सांस जानता है, सांस छोड़ता है, सांस लेता है। उसके बाद जो है पसंग भयं काया संखारं अस्सिस्सामिति सिक्खति पस्सिस्सामिति, काया को प्रक्षुब्ध करते हुए सांस लेता है, काया को प्रक्षुब्ध करते हुए सांस छोड़ता है। तो ये 4 जो है आनापान में आते हैं। तो यहाँ पे आनापान पप्पा की भावना की जाती है। उसके बाद जो है इरियापत पप्पा, तो आनापान करने से क्या होता है, पूरी तरह से एक शमत साधना वहां पे घटित हो जाती है। शमत साधना माने कि पूरी तरह से चित्त जो है, बॉडी एकदम शांत हो जाती है। शांत होने के कारण क्या होता है कि आगे, है ना, जैसे पानी शांत है तो उसमें हम प्रतिबिंब नहीं देख पाते, उसमें हमारा पिक्चर नहीं देख पाते। तो इसी प्रकार चित्त अगर शांत नहीं है, शमत साधना नहीं हुई है, तो हम प्रज्ञा की भावना नहीं कर पाएंगे। पानी के तल में क्या है, यदि भी वहां पे किसी ने गढूर पानी है, क्या बोलते हैं उसको, गंदा पानी है, मसला हुआ पानी है, उबल रहा है पानी है, तो पानी किसी वजह से हल रहा है, डल रहा है, गंदा हुआ है, तो क्या है कि हम सही मायने में पानी के अंदर क्या है वो देख नहीं पाएंगे क्लियरली। तो इसी प्रकार प्रज्ञा की भावना करनी है तो हमें शमत भावना, चित्त को शांत करना है, पहले काया को शांत करना है, चित्त को शांत करना है, उसको शमत साधना कहते हैं। तो वह आनापान स्थिति से पहले पूरी हो जाएंगी, तो वह कायानुपश्यना से वहां शुरुआत हो जाएंगी। फिर उसके बाद है कायानुपश्यना एरियापत पप्पा। एरियापत पप्पा मानने की एरियापत होते हैं। जैसे तो 4 प्रकार के एरियापत होते हैं कि गच्छन्तो वा गच्छामीति बजानाति, कि चल रहे हैं, पहले तो वह चल रहे हैं, चलते हैं हम काया द्वारा क्या करते हैं, पहले तो चलने की कृति करते हैं। दूसरा है बैठते हैं, निसिन्नो वा निसिन्नोति प्रजानाति, बैठते हैं तो बैठने की कृति कर रहे हैं। उसके बाद है शयानो वा शयानोमिति प्रजानाति, सोते हैं, लेट जाते हैं। और फिर है ठितो वा ठितोमिति प्रजानाति, खड़े रहते। तो खड़ा होना है, चलना है, बैठना है और लेटना है। तो ये 4 प्रकार के क्या है, इरियापत है। इरिया माने कि जो चर्या है, काया की कैसे हलन चलन होती है, तो 4 प्रकार से होती है ना। चलते हुए हलन चलन होती है, बैठते हुए कुछ तो फिर होता है, और खड़े हुए रहते हुए कुछ होता है, और लेटते हुए होता है। तो 4 अवस्थाओं में क्या होता है कि एक हम कायानुपश्यना कर सकते हैं, तो इसीलिए उसको इरियापत कप कहा है। तो कैसे करना है, स्मृतिमान रहना है। चल रहे हैं तो स्मृतिमान रहना है ना, लेट रहे हैं तो स्मृतिमान रहना है, बैठ रहे हैं तो स्मृतिमान रहना है, और खड़े हैं तो स्मृतिमान रहना है। कैसे स्मृतिमान रहना है कि मेरी काया जो है कैसे हिल रही है, कैसे इधर से उधर हो रहा है, कैसे मेरा हलन चलन हो रही है। तो बॉडी की जो मूवमेंट है, एरिया माने कि एरिया मूवमेंट कैसे हो रही है बॉडी की, चलते हुए कैसे मूवमेंट हो रही है, बैठते हुए, सोते हुए, है ना, तो उस मूवमेंट को जानना है, क्या है, एरियापत पप्पा है। तो उसको अगर जान रहे हो तो क्या है, हमारी श्रुति वहां पे टिक रही है। हाँ, एक शब्द मैं भूल गया आपको बताने का कि सती पट्ठान, ये शब्द का अर्थ क्या है। तो सती पट्ठान का सीधा सीधा अर्थ है कि हमारी जो स्मृति है एक जगह पे प्रतिष्ठित हो जाती है ना। जैसे क्या होता है कि दरअसल हमारी जो स्मृति है एक जगह पे टिकती नहीं, 2 मिनट हम ध्यान करने बैठ जाए तो इधर उधर मन भटकता है। स्मृति मतलब कि हमारा स्मृति जो है भटक जाती है, भंग हो जाती है, स्मृति भंग हो जाती है, हम सबकॉन्शियसली कामें करने लगते हैं, कॉन्शियस नहीं रहते हैं, अटेंटिव नहीं रहते हैं, है ना, मोह हो जाता है, मूर्ता में काम करते रहते हैं। जैसे हम चल रहे हैं तो मूर्ता में करते हैं, हम सांस ले रहे हैं तो मूर्ता में काम कर रहे हैं, हमारी स्मृति ही नहीं रहती इन चीजों पे। हम क्या कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, उसमें हमारी स्मृति ही नहीं रहती। हम बस काम कर रहे हैं तो कर रहे हैं, खा रहे तो खा रहे हैं, पता ही नहीं हमें कैसे कर रहे हैं। तो स्मृति वहां पे नहीं रहती, हमारे अवेयरनेस नहीं रहती, हम ये चीजें कैसे कर रहे हैं, चल कैसे रहे, बैठ कैसे रहे, सो कैसे रहे,
बोल कैसे रहे, खा रहे, पी रहे हैं। तो ये सब चीजें करते हुए हमें स्मृति नहीं रहती। तो सती पठान का यही अर्थ है कि हमारी जो स्मृति है एक जगह पे प्रतिष्ठित हो जाए, तो क्या हो जाएगा, हमारा मन जो है एक जगह पे टिक पाया जाएगा। तो इसीलिए भगवान ने सती पट्टान को क्या कहा है कि यह जो है आगे चल के तो ये क्षमा साधना तो पूरी करेंगे, सती पठान के बाद, सम्यक सती के बाद समाधि आएंगी। उसके बाद जो है भगवान कहते हैं कि इससे प्रज्ञा भी उत्पन्न हो जाएंगी अपने आप। तो इसीलिए सती पठान जो है उसमें चारों चीजें, तीनों चीजें समाये हैं। एक तो तुम्हारा शील है, एक समाधि है, चित्त शांत होना है, और एक प्रज्ञा प्राप्त होना है। तो जब स्मृति एक जगह पे हो जाती है तब क्या होता है कि हम अच्छी तरह से देख पाते हैं, अच्छी तरह से चीजों को समझ पाते हैं। यद्यपि हम, बहुत बार ऐसा होता है कि स्कूल में भी हमने देखा होगा कि टीचर ऐसे पढ़ाते हैं लेकिन हमारा ध्यान इधर उधर भटकता है, तो टीचर ने क्या पढ़ाया हमारा पूरा वैनिश, पता ही नहीं हमें क्या पढ़ा है। क्यों नहीं पता? क्योंकि हमारी स्मृति वहां पे नहीं रहती, टीचर जहां पढ़ा रहे हैं वहां पे। तो इसलिए स्मृति वहां पे रहेगी तो ही हम क्या होंगे कि ज्ञान को डेवलप कर पाएंगे, ज्ञान को धारण कर पाएंगे। तो इसीलिए स्मृति जब है तो ही ज्ञान उत्पन्न होगा। यह सती जो है इंद्रिय परिपूर्ण है तो ही प्रज्ञा इंद्रिय डेवलप होगा। तो प्रज्ञा इंद्रिय की अगर तुम्हें डेवलपमेंट करनी है, भावना करनी है, तो स्मृति बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्मृति के साथ दूसरी चीज क्या इंपॉर्टेंट है, मन का ठहराव, मन का जो शमत होना, मन का एकाग्र होना, मन एक जगह पे टिक पाना ही क्या है, समाधि है। सम आदि मतलब मन वहां पे अधिचित्त हो गया, वहां पे एकदम रुक गया है ना स्मृति के कारण। तो कैसे रुकाना है स्मृति को, पहले तो काया में रुकाना है। काया को क्या करना है, हमारा स्मृति का अभ्यास करना है कि मेरी स्मृति जो है काया में ठीक तरह से रह पाए, है ना। फिर उसमें भी क्या करना है कि मेरा सांस आ रहा है, सांस जा रहा है, तो उसमें मैं, मेरा मन यहीं पे टिकाना है, मन इधर उधर भटकने नहीं देना है। शरीर में जो कुछ भी हो रहा है उसमें ही मन को लगाना है। माने कि स्मृति को यहाँ पे प्रतिष्ठित करना है, काया में प्रतिष्ठित करना है, माने कि इधर उधर भटकने नहीं देना है, एक जगह पे ही रहने देना है ना। जैसे ये जो बॉटल है ना, ये जो बॉटल है मेरे हाथ पे प्रतिष्ठित हो गई, अभी हो गई तो हिलेगी नहीं ना, वहां पे प्रतिष्ठित हो गई है, तो इस मायने में क्या है कि वह प्रतिष्ठित हो जाना कहा है। बाकी इधर उधर हिलती रहे तो उसको प्रतिष्ठित होना कहेंगे नहीं। ठीक इसी प्रकार से हमारा चित्त जो है भटकता रहता है, चंचल रहता है, इधर उधर भटकता रहता है, तो वह अभी प्रतिष्ठित नहीं हुआ है, स्मृति प्रतिष्ठित नहीं हुआ है। तो एक जगह पे अगर मन रुक जाए तो क्या है कि वहां पे स्मृति प्रतिष्ठित हो गई है, ऐसा कहा जाएगा। तो स्मृति कहाँ प्रतिष्ठित करनी है, सबसे पहले तो काया में प्रतिष्ठित करनी है ना। तो और फिर क्या हो जाएगा, जब हम मोटे मोटे काया में जो है हमारे चित्त रह गए तो फिर उसको छोटा कर देंगे और एकाग्र करेंगे, वेदना में जाएंगे, और एकाग्र करेंगे और छोटा बनाएंगे तो चित्त में जाएगा, और एकाग्र करेंगे तो क्या हो जाएगा, धम्मानुपश्यना होती चली जाएंगी, है ना। कायानुपश्यना बड़ा आलम्बन है, वेदनानुपश्यना छोटा आलम्बन है, चित्तानुपश्यना उससे छोटा है, और धम्मानुपश्यना उससे छोटा है। तो माने कि हमारा स्मृति अगर एक जगह पे रह जाए तो हम धीरे 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 गहराई में जाएंगे चित्त की, और धीरे 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 चित्त में गहराई में जाते जाते ज्ञान को उत्पन्न करते चले जाएंगे। तो इसी मायने में स्मृति हमारे पहले क्या प्रतिष्ठित होंगी, काया में प्रतिष्ठित होंगी, फिर कहाँ प्रतिष्ठित होंगी, है ना, काया में जो हलन चलन हो रही है, काया में जो जो संवेदनाएं उत्पन्न हो रही है उस पे प्रतिष्ठित होगी। फिर आगे चल के क्या हो जाएंगी कि जो चित्त जान रहा है उसमें प्रतिष्ठित होगी। फिर आगे चल के क्या, किसमें प्रतिष्ठित होगी, जो धम्मा, हाँ, जो चित्त माइंड कोई भी ऑब्जेक्ट ले रहा है उसमें प्रतिष्ठित होगी। तो इसीलिए हमें स्मृति को पहले तो ऊपर ऊपर तौर पे प्रतिष्ठित करना है, चलते हुए स्मृतिमान रहना है, बैठते हुए स्मृतिमान रहना है ना, सोते हुए स्मृतिमान रहना, जो जो एक्टिविटीज हम कर रहे हैं तो वह क्या करना है, सती संपजन्य, स्मृति और प्रज्ञा के साथ, आता भी संपजानो सतीमा, संपजान और सती के साथ, स्मृति और प्रज्ञा के साथ करना है ना। उस पे प्रज्ञा होनी चाहिए, बोध होना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, इस समय मैं चल रहा हूँ। तो वो वॉकिंग मेडिटेशन आपने सुना होगा, वॉकिंग मेडिटेशन हो गया है, चलते हुए अवेयर रहना कि हाँ मेरा पैर ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, तो वॉकिंग मेडिटेशन हो गया। तो इसी प्रकार से जो जो चीजें तुम कर रहे हो, झाड़ू लगा रहे हो तो एकदम श्रद्धि से झाड़ू लगाना है। तो इसे क्या है कि तुम्हारा स्मृति के साथ यदि भी तुम चीजें कर रहे हो तो क्या हो जाएगा, तुम्हारा शील भी अपने आप पालन हो जाएगा, है ना। जैसे चल रहे हो तो चलते हुए देखना है कि कोई छोटा सा कीड़ा मेरे पैरों पे नीचे नहीं आ जाए, तो तुम क्या होगे कि एकदम सती से जाओगे, एकदम यहाँ पे देखते हुए जाओगे, अरे यहाँ पे कीड़ा तो नहीं है, यहाँ पे कोई मेरे पैरों के नीचे तो नहीं आ जाएगा। तो इसी प्रकार से जागरूक होके, है ना,
जागरूक होके स्मृतिमान होके तुम आगे आगे बढ़ो, और इससे क्या हो जाएगा, तुम्हारा शील अपने आप पालन हो जाएगा, है ना। शील का अर्थ ही वही कि तुम्हें संवरित रहना है, संवरित रहना है। तो संवर करना है, काया का संवर करना है, और फिर आगे चल के चित्त का संवर करना सीखेंगे। तो इसी प्रकार से संवर करना है, माने कि तुम्हें प्रज्ञा और सती के साथ चलना है ना। तो प्रज्ञा और सती के साथ काया का हमें बोध करना है, कैसे हिल रही, कैसे हिल रही। फिर कायानुपश्यना संपजान पब्बम, संपजान माने कि क्या क्या हो रहा है काया में, है ना। अभिकंते पटिकंते संपजानकारी होते, आगे जा रहे हो, पीछे जा रहे हो, आलोकिते विलोकिते, पूरा एक जगह पे हो रहे हैं, समन्विते पसारिते, बाह को फैला रहे हो, संगाठे पत्ता चीवर धारणे संपजानकारी होती, चीवर पहन रहे हो, कपड़े पहन रहे हो, खाते पीते सही थे संपजानकारी होती, उच्चार बसावी संपजानकारी होती, माने कि सुसु कर रहे हो, पेशाब कर रहे हो, पखना कर रहे हो, तो भी स्मृतिमान रहना है। गते ठिते निसन्ने सुत्ते जागरिते भासिते तुम्ही भावे संपजानकारी होती, चलते हुए, है ना, कहीं पे गतिमान है, दौड़ते हुए, बैठते हुए, सोते हुए, जागरूक रहते हुए, है ना, सुनते हुए, भाषते हुए, बोलते हुए, सब जगह पे क्या करना है, स्मृतिमान रहना है, सब जगह पे जानना है कि क्या क्या हो रहा है काया के द्वारा, तो उसको जानना ही कायानुपश्यना है। फिर जो माइंडफुली करना है, जो जो एक्टिविटीज हम कर रहे हैं माइंडफुली करना है कि काया के साथ ये घटित हो रहा है, तो इससे क्या हो जाएगा, तुम्हारा काम भी जो है अच्छी तरह से तुम कर पाओगे, काम में भी तुम्हारी कुशलता आ जाएंगी, और बॉडी को भी थकान महसूस नहीं होगी, और एकदम अच्छे से तुम सब काम कर पाओगे। तो ये है कायानुपश्यना। फिर उसके बाद जो है कायानुपश्यना पटिकुल मनसिकार पब्बम, उसमें पटिकुल मनसिकार पब्बम माने कि यह जो चीज है, जैसे काया में क्या हो जाता है दरअसल, काया के प्रति जो जो आसक्ति है, इस जगत की जो आसक्ति है, हमें काया से ही आसक्ति होती है, काया से आसक्ति होती है, माने कि काया पे जो है कान इंद्रिय है, आंख इंद्रिय है, नाक इंद्रिय है, जिह्वा इंद्रिय है, स्पर्श इंद्रिय है। तो इन इंद्रियों की वजह से क्या हो जाता है, हम जो जो बाहरी जगत को अनुभव करते हैं, तो एक आसक्ति डेवलप हो जाती है, एक तृष्णा बंध जाती है ना। तो ये तृष्णा आसक्ति जो है फिर हमारे अंदर वासना जगाती है, फिर हमारे अंदर कामना जगाती है, काम तृष्णा जगाती है, भव तृष्णा जगाती है, विभव तृष्णा जगाती है। क्यों जगाती है, क्योंकि काया की वजह से, काया की वजह से क्या हो जाता है, इस जगत में हम सुख को खोजते रहते हैं। काया को कंफर्टेबल मिल गया, काया को थोड़ा बहुत सुख मिल गया, थोड़ा सॉफ्टनेस मिल गया, तो हम सोचते हैं कि सुख है ना। थोड़ा सा टॉर्चर हो गया, थोड़ा सा चुभ गया, कुछ थोड़ा सा इचीनेस हो गया, है ना, तो क्या हो जाता है, हमें लगता है कि ये दुख है। तो काया से ही सुख और दुख की अनुभूति होती है। तो सुख का माध्यम हम काया को समझते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। सुख और दुख का माध्यम हम काया को समझते हैं, लेकिन सुख और दुख का माध्यम तो मन है ना। मनोबुद्धंगा धर्मा मनोसेठा मनोमय, मनसा से प्रसन्नेन भासते वा करोति वा ततो न सुखमयति। सुख का कारण तो प्रसन्न मन है। मनसा से पदुत्थेन ततो न भासते वा करोति वा ततो न दुःखमयति। प्रदुष्ट मन ही दुःख का कारण है। तो दुःख का कारण तृष्णा है, जो मन है। लेकिन हम क्या करते हैं, काया को समझते हैं, काया को चिपकाव, काया के प्रति अटैचमेंट, काया का प्रति इग्नोरेंस, काया के प्रति अविद्या, यही हमारे आसक्ति का कारण है, दुख का कारण है। तो इसी के चलते भगवान ने कहा है कि जब तुम्हारे काया के प्रति ही तुम्हें आसक्ति हो जाती है, तो काया के जो विषय है ना, आंखों के प्रति आसक्ति होती है तो आंखों का जो विषय है हमें अच्छा लगता है ना। और कानों के प्रति आसक्ति होती है तो जो ध्वनि है, संगीत है, मधुर है, उसमें हम आसक्त होने लगते हैं। जिह्वा के प्रति आसक्ति होने लगती है, तो जो टेस्ट है उसके प्रति हम आसक्त होने लगे। स्पर्श हमें स्पर्श के प्रति आसक्ति होती है, तो स्पर्श के जो विषय है उसके प्रति हमें आसक्ति होती है। तो ये जो आसक्ति है, आसक्ति का बीच में जो है बाहरी जगत के जो जो चीजें हैं, उनकी आसक्ति का कारण क्या है, हमारा शरीर बन रहा है, मध्यस्थ बन रहा है, कारण नहीं मध्यस्थ बन रहा है। तो यदि भी इस काया की ही आसक्ति खत्म हो जाए, तो ये जो उसकी विषय जो है उसकी भी आसक्ति खत्म हो जाएगी, है ना। जैसे अच्छा स्पर्श हमें बहुत अच्छा लगता है, वो अच्छा अच्छा स्पर्श हमें लगती है, जो वासना है वो जो डेवलप होती रहती है। तो अच्छा स्पर्श ही क्या होता है कि हमें क्या लगता है कि काया को अच्छा स्पर्श मिल रहा है, तो वो जो 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 ऑब्जेक्ट है वो अच्छा, तो हम ऑब्जेक्ट डिफाइन करते हैं हमारे काया के जो स्पर्श हो रहे हैं, इंद्रियों के जो स्पर्श हो रहे हैं, उसके ऑब्जेक्ट को रिलेटेड।
बाहरी जो आलम्बन है उसके जो स्पर्श हो रहे हैं हमारे काया के प्रति, काया इंद्रियों के प्रति, तो हम जानते हैं कि मुझे अच्छे लग रहे हैं। यद्यपि ये स्पर्श ही नहीं होंगे, जैसे किसी को आंख ही नहीं होंगी तो कितना भी सुंदर रूप क्यों ना हो, वो जिसको अंधा है उसको क्या फर्क ही नहीं पड़ेगा ना। जब तक ये चक्षु और बाहर के आलम्बन का स्पर्श नहीं होगा, कांटेक्ट नहीं होगा, तब तक बाहर के आलम्बन को हम जान नहीं पाएंगे। और जब जानेंगे तब क्या हो जाएगा, एक तो आसक्ति हो जाएगी, राग उत्पन्न करेंगे या फिर द्वेष उत्पन्न करेंगे। तो ये जो मिडल में है, आसक्ति के मिडल में है जो स्पर्श हो रहा है, वह हम जानते हैं काया के प्रति हो रहा है, काया से हो रहा है। काया क्या बन रहा है, एक मन और बाहरी आलम्बन के बीच में काया आ रही है। तो भगवान कहते हैं ये बाहरी आलम्बन को तो हम रोक नहीं पाएंगे, है ना। मार्केट में गए हैं, बाहर इधर उधर घूमेंगे तो सुंदर रूप दिखेंगे, सुंदर ध्वनि नजर आएंगे, सुंदर सुंदर पकवान होंगे, सुंदर सुंदर गंध आएंगे, लेकिन उसको तो हम रोक नहीं पाएंगे। उसको रोकना मतलब क्या है कि एक बेवकूफी करना है ना। एक कथा मुझे याद आ गई है अभी तो उसको थोड़ा बताते हैं कि ये ऐसी कथा है कि किसी किसी व्यक्ति को मानसिक बीमारी हुई थी, किसी मानसिक बीमारी से उलझा हुआ था, थोड़ा सा हो रहा था, तो बेचैनी सी उसमें लग रही थी, है ना। तो बेचैनी सी आ रही है, बेचैनी सी आ रही है, बहुत इधर उधर इलाज किया तो उसको थेरेपिस्ट नहीं मिल पा रहे थे। तो फिर वो एक किसी भिक्षु से मिलता है, तो भिक्षु उसको सजेस्ट करते हैं कि भाई तुम, है ना, थाईलैंड की घटना, मतलब थाईलैंड कथा है तो थाईलैंड की कथा है, तो कथा सही है कि नहीं पता नहीं, लेकिन सुनी है मैंने। तो भिक्षु के पास जाता है तो भिक्षु कहता है कि भाई तुम ऐसा काम करो, बहुत अमीर आदमी था। तो भिक्षु के पास बड़ी दिक्कत लेके आता है, तो भिक्षु कहता है उनको कि तुम एक काम करो, तुम ध्यान करो, ध्यान करो, तुम्हारे विकार जो है खत्म हो जाएंगे, मानसिक विकार, तुम्हारा जो रोग है खत्म हो जाएगा। तो तुम्हें ध्यान करना है कि हरे रंग के ऑब्जेक्ट पे तुम्हें ध्यान करना है ना। तुम्हारा यदि हरे रंग का तुम्हें दिख जाए, हरे रंग का ऑब्जेक्ट दिख जाए, तो क्या हो जाएगा, तुम्हें एक अच्छे से तुम्हारा मन जो है अच्छा अच्छा होता चला जाएगा, है ना। और जो जो विकार है तुम्हारा घटता घटता चला जाएगा। तो ठीक है भाई, तो उसने वो ले लिया कमेंटा और फिर चला गया। और फिर वो अमीर आदमी था, तो फिर वो हरे रंग के ऑब्जेक्ट पे ध्यान करने लगा। तो फिर उसने क्या किया, झट से रूम में जाते ही अपना कमरा जो है उसका पहले तो रंग चेंज कर दिया। पहले उसमें ग्रीन पेंट करा दिया, हरा रंग डाल दिया। और फिर और ज्यादा उसका ध्यान नहीं लग रहा है तो उसने भी फिर ये कर दिया कि बेड को हरा रंग कर दिया, उसके कवर को हरा रंग कर दिया, हरी चीजें रख दी, सब सभी चीजों को क्या करने लगा, खिड़की दरवाजों को हरा हरा करने लगा। और फिर वो जो बाहर भी जाता था तो फिर उसको भी हरा रंग दिखना चाहिए थे, तो फिर वो अमीर आदमी था तो उसने पूरा बंगला ही हरा हरा कर दिया, सारे ऑब्जेक्ट जो है हरे हरे कर दिए, है ना। और फिर कुछ दिनों के बाद इसका ऐसा ही चल रहा था, पूरी चीजें हरे हरी कर दी, गाड़ी भी हरी हरी ली ली। तो अभी कुछ दिनों के बाद भिक्षु भिक्षु उनके घर में जाता है उनका हालचाल पूछने के लिए। तो भिक्षु जैसे ही उन गेट से एंट्री करता है तो एक नौकर जो है हरे रंग का, उसने कपड़े पहने हुए, तो वो भागा भागा भिक्षु के पास दौड़ के आता है। और फिर भिक्षु जैसे ही मतलब उसके आगे जब बढ़ने लगते हैं तो वो झट से भिक्षु भिक्षु के ऊपर एक एक बाल्टी जो होती है, बाल्टी में हरे रंग का कलर होता है, तो वो झट से भिक्षु के ऊपर डाल देता है। तो वो बोलता है, भिक्षु बोलते हैं कि ऐसा क्यों किया भाई तुमने। तो वो कहता है कि हमारे जो साहब है उन्होंने कहा है कि सभी चीजें हरे रंग की दिखनी चाहिए, मुझे हरे रंग की नहीं दिखेगी तो मेरा ध्यान नहीं हो पाएगा, अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। तो फिर इसीलिए आपका चिवड़ तो काशा है, हरा रंग नहीं है, तो इसीलिए मैंने पूरा बाल्टी आपके आग पे डाल दी हरे रंग की, जिससे वो हरा हो जाएगा। और फिर भिक्षु वहां पे जोर जोर से हंसने लगते हैं, है ना। फिर वो नौकर बोलता है कि भाई क्यों हंस रहे हो। और फिर जो उधर से वो मालिक भी दौड़ा दौड़ा आता है कि अरे तूने क्या कर दिया, ये तो भिक्षु है, भिक्षु के ऊपर तुमने कैसे वो कलर डाल दिया। और फिर भिक्षु हंसते हंसते हुए वो देखता है तो वो भी पूछता है कि आप क्यों हंस रहे हैं। तो भिक्षु कहता है अरे भाई तुमने इतना सारा बखान कर दिया, इतनी सारी चीजें कर दी है ना। तुमने पूरे बाहरी ऑब्जेक्ट को हरा हरा कर दिया है, लेकिन कितने ऑब्जेक्ट को तुम करोगे, है ना। ये तो ठीक है कि भाई तुम अमीर आदमी हो तो बहुत सारा तुमने कर लिया है, लेकिन सिंपल सी बात है, तुमने तुम्हें ध्यान करने के लिए मैंने हरा ऑब्जेक्ट कर लिया था, लेकिन तुम्हें बाहर की चीजें भी अगर हरी हरी देखनी थी तो तुम सिंपल सी चीज भी कर सकते थे ना। तो क्या बोलता था, क्या क्या कर सकते थे। तो भिक्षु कहते हैं कि तुम हरे रंग का चश्मा ही पहन लेते
तो तुम्हें सारा जगत ही हरा हरा दिखता, तुम्हें तो फिर कलर करने की आवश्यकता ही नहीं थी, पैसे भी बच जाते, इतनी सारी जो कम वक्त तुमने है ना एफर्ट्स लिए वो भी बच जाते, तो फिर वो भी हंसने लगता है लोग। तो इसी प्रकार से जो बाहर के विषय हैं, बाहर के जो ऑब्जेक्ट है उसको तो हम बदल नहीं पाएंगे, उसका जो जो उसमें सूचना जग रही है, उसमें द्वेष जग रहा है, उसको तो हम रोक नहीं पाएंगे, वो तो ऑब्जेक्ट रहेंगे ही रहेंगे, है ना। कारण तो हमारा मन है ना, कारण हमारा मन है, यही हमने जानना है, और मन को अगर हमने सुधार लिया तो अपने आप बाहर का जगत हमें क्या हो जाएगा, साफ साफ सुधर जाएगा, बाहर के जगह जगत में के प्रति हमारे आसक्ति नहीं रहेगी, वासना नहीं उठेगी। तो ये शरीर जो है, ये बाहरी जगत के जो जो कांटेक्ट हो रहे हैं, आंखों के साथ रूप दिख रहा है, कानों के साथ गंध ध्वनि सुनाई दे रहा है, नाकों से गंध सुनाई दे रहा है, जीवा से स्वाद महसूस हो रहा है, स्पर्श से त्वचा से स्पर्श हो रहा है, तो इसमें क्या हम उपभोग की चीजें जो है अच्छे अच्छे चीजें जो है अच्छे अच्छे ऑब्जेक्ट कलेक्ट करते हैं, लेकिन दरअसल ये आसक्ति का जड़ क्या है, हमारे काया ही है। तो ये बाहरी चीजों की आसक्ति अगर हमें खत्म करनी है तो क्या करना है, सीधी सीधी बात है कि हमारे काया के प्रति ही आसक्ति खत्म कर दो, बाहर की चीजों की आसक्ति अपने आप खत्म होती चली जाएंगी, है ना। तो सिंपल सा फॉर्मूला है, इसीलिए कायन वचना प्रतिकूल मनसिकार ब्रह्मम, प्रतिकूल मनसिकार, प्रतिकूल है ना, अनुकूल नहीं प्रतिकूल, अनुकूल के ऊपर अनुकूल माने कि अच्छा 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 अच्छा, प्रतिकूल माने कि मतलब कि उसके अपोजिट, अपोजिट कहा है, जो जो अनुकूल नहीं है उसको प्रतिकूल कहा है, प्रतिकूल को समझो प्रतिकूल जो कहा है, तो उसको जो आज के लोग की भाषा अपोजिट नहीं लेंगे, अपोजिट भी ले सकते हैं, लेकिन जैसे कि हम दरअसल क्या करते हैं कि सुंदर सुंदर जो ये करते हैं कि सुंदर हो भाई सुंदर हो, तो लेकिन क्या है कि ये तो शरीर एक ना एक दिवस जर्जर होने वाला है, बुढ़ापा आने वाला है, दांत पड़ने वाले, केस पीकने वाले, त्वचा भी जीर्ण होने वाली है, उसमें भी जो रिंकल्स पड़ने वाले हैं। तो काया जो है हमारी, हम जैसा है वैसे नहीं देखते, तो हमें घमंड होने लगता है, कोई जो समझो सुंदर युवती है, उस अपने खूबसूरती पर घमंड होता है ना, उसके सुंदर होने पर क्या होता है, उसको घमंड होता है, एक मतलब एक वहां पे एक आसक्ति, एक अटैचमेंट उसके रूप के प्रति हो जाती है। क्यों अटैचमेंट हो जाती है, क्योंकि वह उस रूप को जैसा है वैसा नहीं देखता है, उसका नेचर जैसा है वैसा नहीं देखता। तो क्या है कि उसका जैसा नेचर है वैसा न देखने के कारण अटैचमेंट बढ़ती है ना, जैसा है वैसा देखेगा, अरे भाई ये तो 40-50 साल के बाद तो कुछ नहीं रहने वाला, काले बाल भी नहीं रहने वाले, सफेद सफेद हो जाएंगे, पिक जाएंगे, है ना, चेहरा भी सुर्ख हो जाएगा, दांत भी गिर जाएंगे, तो ये शरीर भी गंदा गंदा हो जाएगा। तो ऐसा जो है वो सोचता ही नहीं है, नहीं सोचने के कारण क्या हो जाता है, उसमें आसक्त होने लगता है ना। तो ठीक इसी प्रकार से ये जो आसक्ति है, ये केवल सुंदर होने की नहीं है, बल्कि हमारे जो जो इंद्रिय है उनकी भी आसक्ति है, पूरी बॉडी से जुड़ी हुई है। तो बॉडी में जो देखेंगे पूरा, जिस कारण की वजह से इस शरीर में हम देखेंगे तो पूरा गंदा 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 है ना, हमारे जो जैसे हमारे शरीर में क्या किस चीजों से बनी है, केस से बनी है, है ना, केसा लोमा नखा दंता तच्चो, पूरा नारू अट्ठी, शरीर में जो बाहरी आलम्बन दिख रहे हैं, तो उसको अगर हम सेपरेट सेपरेट कर पाएंगे तो आसक्ति नहीं रहेगी, है ना, लेकिन सेपरेट सेपरेट नहीं करने के कारण हमें आसक्ति रहती है। जैसे समझो कोई युवक है, कोई जो पति है अपने पति पर पत्नी पर बहुत प्रेम करता है, तो बहुत उसकी तारीफ करता है कि तुम्हारा आंख ऐसे हैं, तुम्हारे कान ऐसे हैं, नाक ऐसी है, वैसा है, तुम्हारे बाल ऐसे हैं, नागिन ऐसे ऐसे वैसे, बहुत बालों की तारीफ करता है। लेकिन क्या होता है कि जब वो पत्नी खाना बनाती है, खाना बनाने के बाद अगर खाने में एक केस उसमें गिर जाए तो वो आग बुबला हो जाता है, हाँ तुम्हें दिखाई नहीं देता का ऐसा वैसा है वो, है ना, अच्छे से काम नहीं कर पाती का। तो वो जो तारीफ की थी उसने पहले कि भाई तुम्हारे बाल जो है नागिन जैसे, नागिन जैसे बहुत सुंदर है, ऐसे है वैसे, अलग अलग क्या क्या उसने कभी कल्पना की पता नहीं। तो उस कल्पना की, लेकिन वह कल्पना अभी वो बाल उसके खाने में दिख पड़ा तो वो कल्पना वहां नहीं रही, है ना। तो वो जैसा है वो बाल उसको वैसा दिखा,